अक्सर हम सभी जीवन में सफल होने की इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें हमें सफलता मिले। हम अपने सपनों को साकार करें और एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसे देखकर दूसरे को प्रेरणा मिले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है और इसका सही रास्ता कौन सा है? ज़्यादातर लोग सफलता को सिर्फ बड़े लक्ष्यों से जोड़कर देखते हैं। वे मानते हैं कि जब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिलती तब तक उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। वे हमेशा बड़ी सफलता के पीछे रहते हैं। सही मायने में सफलता का रास्ता छोटे छोटे कदमों से होकर गुजरता है। छोटी छोटी उपलब्धियां हमें अंततः उस बड़ी सफलता तक पहुंचाती है जिसकी हम तलाश करते हैं। सफलता का सही रास्ता केवल बड़े लक्ष्य निर्धारित करने में नहीं है, बल्कि उन छोटे अवसरों को पहचानने और सराहने में भी है जो हमारे सामने रोज आते हैं। एक बार की बात है, दो घनिष्ठ मित्र थे, राहुल और विक्रम। दोनों हमेशा नई नई चीज़ें खोजने और मज़ेदार गतिविधियों में हिस्सा लेने के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना समुद्र में जाकर शंख इकट्ठा किया जाए। उन्होंने सुना था कि अच्छे शंख बाजार में ऊंचे दामों पर बिकते हैं। दोनों ने यह तय किया कि जो सबसे ज़्यादा और बेहतरीन शंख इकट्ठा करेगा वह जीत जाएगा और उसे अपने शंख बेचकर खूब सारे पैसे मिलेंगे। सुबह होते ही वे उत्साह के साथ समुंदर के किनारे पहुंचे। वहां की ठंडी हवाओं और लहरों की आवाज़ ने उन्हें और भी रोमांचित कर दिया। दोनों ने अपनी अपनी बाल्टियां उठाई, शंख ढूंढने में लग गए। कुछ ही देर में राहुल की नज़र एक बड़े और चमकदार शंख पर पड़ी। वह खुशी से उछल पड़ा और उसने विक्रम को वह शंख दिखाया। देखो, मुझे कितना बड़ा शंख मिला है, इसे बेचकर मैं तो अमीर हो जाऊंगा, राहुल ने गर्व से कहा। विक्रम ने भी सोचा कि अगर उसे ऐसा ही कोई बड़ा शंख मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। अब उसका ध्यान केवल बड़े शंख पर केंद्रित हो गया था। जैसे ही उसे कोई छोटा शंख मिलता वह उसे उठाकर वापस समुद्र में फेंक देता। उसकी नज़र में छोटे शंख की कोई कीमत नहीं थी। दूसरी ओर राहुल ने बड़े शंख के साथ साथ छोटे शंख भी इकट्ठा करने शुरू कर दिए। समय बीतता गया और दिन ढलने लगा। विक्रम अभी भी बड़े शंख की तलाश में भटक रहा था, जबकि राहुल की बाल्टी छोटे छोटे शंखों से भर चुकी थी। आखिरकार जब सूरज ढलने लगा तो विक्रम खाली हाथ था, जबकि राहुल के पास एक बड़ा शंख और ढेर सारे छोटे शंख थे। अब वह दोनों दोस्त बाजार में जाते हैं। पहले दोस्त को बड़े शंख के 2000 रुपये मिलते हैं और जो उसने बाद में छोटे छोटे शंख जमा किया था उसके उसे 5000 रुपये मिलते हैं। दूसरा दोस्त यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके दोस्त को बड़े शंख के कम और छोटे शंख के ज़्यादा पैसे मिले और वह बेवकूफ़ बड़े शंख के चक्कर में सुबह से बड़ा शंख ही ढूंढ रहा था। अगर वह बड़े शंख के चक्कर में ना आकर छोटे छोटे शंख ही जमा कर लेता तो उसे भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते, लेकिन उसे छोटी शंख को समुंदर में ही फेंक दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम भी हमारी ज़िंदगी में कई बार बड़ी सफलता के पीछे यह कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हम यह चीज़ भूल जाते हैं कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए पहले हमें छोटी छोटी सफलताओं को पार करना पड़ता है। जब भी हम किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं, वह चाहे एक्टर हो, सिंगर हो या फिर क्रिकेटर, APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था, अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी आदतों को बदलो। हमारी आदतें, हमारे छोटे छोटे कदम ही हमें उस सही रास्ते पर ले जाते हैं जहां सफलता इंतजार कर रही होती है। याद रखें, बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। धैर्य और निरंतर से काम लें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि वही आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगी। सफलता का सही रास्ता केवल उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सफलताओं को अहमियत देनी पड़ती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपनी आदतों को बदलो, आप खुद ब खुद कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी आदत बदलने को तैयार ही नहीं होते। हम बिना आदत बदले ही कामयाब होना चाहते हैं, जो हम कभी नहीं हो सकते।
तो बड़ी चीज़ों पर फोकस करने की बजाय छोटी से छोटी चीज़ों पर फोकस करो और उसे इम्प्रूव करो अपनी आदत के साथ। फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।